तस्वीरों में जिस खूबसूरत महिला को आप पुलिस के साथ देख रहे हैं, ये मुनमुन दत्ता हैं। ये इंडियन टेलीविजन की प्रसिद्ध कलाकारा हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपने देखा ही होगा, उसमें बबीता जी का किरदार यही मुनमुन दत्ता अदा करती हैं। लेकिन कई बार पत्ता भी उल्टा डल जाया करता है और ऐसा ही मुनमुन दत्ता के साथ भी हुआ। पिछले साल 9 मई को मुनमुन दत्ता ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने दलित समाज के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी की। मैं यूट्यूब में आने वाले और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। फिर क्या था, मामले ने तूल पकड़ लिया और हरियाणा के हांसी में एडवोकेट रजत कलसन ने इनके खिलाफ SC/ST की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा डाला। इसके बाद मुनमुन दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, मुनमुन दत्ता ने बाद में अग्रिम जमानत की याचिका हिसार की SC/ST कोर्ट में भी लगाई, लेकिन इसे भी 28 जनवरी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मुनमुन दत्ता अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के सामने पेश होकर जांच में शामिल होने को कहा था। जांच अधिकारी को भी आदेश दिए गए थे कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर वो पूछताछ के बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दें। इतना ही नहीं, अतिरिक्त जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि वे 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे। हाईकोर्ट की इसी डायरेक्शन के बाद आज मुनमुन दत्ता हरियाणा के हांसी सिटी में आई थी। यहाँ वो मामले की जांच कर रहे DSP विनोद शंकर के समक्ष पेश हुई, अपनी बात रखी, अपने बयान दर्ज करवाए और उनको अब पुलिस ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि इस मामले के बाद एडवोकेट रजत कलसन ने कहा है कि वो मुनमुन दत्ता को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। पुलिस यह जांच करीब 3.25 घंटे चली और मुनमुन दत्ता का ज्यादातर वक्त DSP के कमरे में गुजरा। वो अपने वकीलों के साथ पेश हुई थी, उनसे सवाल किए गए और मुनमुन दत्ता ने जिस मोबाइल से वो वीडियो बनाया था उस मोबाइल को भी पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। आपको याद होगा, इससे पहले भी युविका चौधरी और युवराज सिंह सरीखे सेलिब्रिटीज हांसी आ चुके हैं। इसी तरह से पुलिस जांच में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी SC/ST की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए थे। मुनमुन दत्ता के साथ चंडीगढ़ हाईकोर्ट से जो वकील साथ आई थी, उनके साथ पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी भी थी। हालांकि मुनमुन दत्ता के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बाउंसर जैसे दिखने वाले युवाओं की भीड़ को इकट्ठा किया गया था और इन्हीं बाउंसर्स ने मुनमुन दत्ता को कवर करते हुए उनकी तस्वीरें ले रहे कुछ लोगों को धक्के भी मारे। मुनमुन दत्ता के हांसी पहुंचने की खबर वायरल हुई और उनसे मिलने कुछ छात्राएं भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। सेल्फी लेना तो दूर, मुनमुन दत्ता उनसे मिली तक नहीं। मिलने आए थे क्या उनसे? हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? जानवी। अच्छा, आप भी मिलने आए थे? हाँ जी, हम तो स्कूल से सीधा यहीं पे ही आए थे। क्या हुआ फिर, मिलने नहीं दिया? वो मिले, बाहर ही नहीं आए, खिड़की नहीं खोली। हम स्पेशल मिलने आए थे, वो मिले नहीं, फिर अच्छा नहीं लगा। करीब 3.25 घंटे की पूछताछ के दौरान मुनमुन दत्ता बेहद खुशनुमा मूड में नजर आई। हालांकि पत्रकारों को जांच के दौरान अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी के लोग जिस ग्लास से मुनमुन दत्ता की झलक देख रहे थे, उसी सिक्योरिटी ग्लास से हमारे कैमरे ने भी उनको देखा और अंदर की कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद किया। मुनमुन दत्ता और उनके साथ आए लोगों को बाकायदा यहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया गया। उनके लिए चाय बिस्किट आए, फोटो सेशन का दौर भी चला और उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुनमुन दत्ता को SP नीतिका गहलोत के सामने भी पेश किया गया। जितनी भी देर मुनमुन दत्ता हांसी के DSP और SP कार्यालय में रही, उनके बाउंसर्स का या फिर कहें तो उनकी निजी सिक्योरिटी का जमावड़ा वहीं मौजूद रहा। पुलिस से ज़्यादा उनके निजी बाउंसर्स वहां मौजूद थे। हालांकि पुलिस को भी उन्हें बाहर निकालने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पत्रकारों ने मुनमुन दत्ता से कई सवाल किए, बार बार उनसे पूछा, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। हमने मुनमुन दत्ता से पूछताछ करने वाले DSP विनोद शंकर से भी बातचीत की। मुनमुन दत्ता सर आई थी, तफ्तीश में शामिल हुई, कई घंटे की तफ्तीश रही थी सर, क्या कुछ रहा? हाँ, हमने वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आई थी। इंटरिम बेल पे हैं हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, तो आज आई थी और हमने उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा ली। उससे सर मोबाइल से कुछ उसने बनाया था, तो क्या मोबाइल भी पुलिस ने रिकवर किया है? हाँ, पुलिस ने वो मोबाइल रिकवर किया है। उसने क्या कुछ कहा सर, कुछ बता पाए? उसको कितने के मुचलके पे उसको छोड़ा गया? 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा किया गया। और जांच में सर क्या क्या चीज़ें थी जो पुलिस के सामने उनसे जानना जरूरी था, जिसके लिए उनको शामिल तफ्तीश किया गया? कोई ऐसी वो नहीं थी, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो इसमें ज़्यादा डिस्क्लोज करना कोई वो नहीं है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थे DSP विनोद शंकर और जांच इनकी आज की हो गई है, शामिल तफ्तीश किया। 50,000 के मुचलके पे उनको बेल ली हुई है। बेल पहले से ग्रांटेड थी हाई कोर्ट ने।